भारतीय धर्मग्रंथों में रामायण एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के जीवन, उनके परिवार और उनके 3 विवाहों का सुंदर वर्णन मिलता है। राजा दशरथ महान, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा दुख यह था कि लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। उनके 3 विवाह कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से के पीछे अलग अलग परिस्थितियां और कथाएं जुड़ी हुई हैं। नीचे इन तीनों विवाहों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। चेरी ब्लॉसम 1, माता कौशल्या से विवाह। राजा दशरथ का पहला विवाह माता कौशल्या से हुआ था। माता कौशल्या को अत्यंत गुणवान, धैर्यवान और धार्मिक स्त्री माना जाता है। वे कौशल देश की राजकुमारी थीं। कौशल राज्य उस समय अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था, इसलिए यह विवाह राजनीतिक और पारिवारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कथा के अनुसार जब राजा दशरथ युवा अवस्था में थे, तब उनके पिता ने उनके लिए योग्य वधू की खोज शुरू की। उसी समय कौशल देश के राजा अपनी पुत्री कौशल्या के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। दोनों राजपरिवारों की सहमति से यह विवाह तय हुआ। विवाह के बाद कौशल्या अयोध्या की मुख्य रानी बनी। वे अत्यंत सरल स्वभाव की थीं और राजा दशरथ का बहुत सम्मान करती थीं। वे भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थीं। बाद में इन्हीं के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। कौशल्या का स्वभाव अत्यंत सहनशील था। जब आगे चलकर राम को वनवास मिला, तब उन्होंने बहुत दुख सहा, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार कौशल्या का विवाह केवल राजकीय संबंध नहीं बल्कि धर्म और आदर्श परिवार का आधार बना। हिबिस्कस 2, माता कैकेयी से विवाह। राजा दशरथ का दूसरा विवाह कैकेयी से हुआ था। कैकेयी के विवाह की कथा बहुत रोचक और वीरता से भरी हुई है। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थीं। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत वीर और युद्धकला में निपुण थीं। कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। उस युद्ध में उनका रथ टूट गया और वे घायल हो गए। उस समय कैकेयी ने उनका रथ संभाला, उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित निकाला और उनकी जान बचाई। राजा दशरथ कैकेयी की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। बाद में राजा अश्वपति की अनुमति से दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया। कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी बन गईं। वे राजा का बहुत ध्यान रखती थीं, लेकिन आगे चलकर दासी मंथरा के प्रभाव में आकर उन्होंने वही 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसी कारण रामायण की आगे की कथा में बड़ा मोड़ आया। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि कैकेयी मूल रूप से बुरी नहीं थी, वे परिस्थितियों और गलत सलाह के कारण ऐसा निर्णय ले बैठीं। पुष्पनकाल 3, माता सुमित्रा से विवाह। राजा दशरथ का तीसरा विवाह सुमित्रा से हुआ। सुमित्रा अत्यंत शांत, बुद्धिमान और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। सुमित्रा के विवाह के पीछे मुख्य कारण राजवंश को मजबूत करना और राज्य में संतुलन बनाए रखना था। वे दूसरे राजघराने की राजकुमारी थीं और उनका स्वभाव बहुत संतुलित था। जब दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और देवताओं से प्रसाद रूप में खीर प्राप्त हुई, तब वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। कथा के अनुसार सुमित्रा को 2 बार खीर मिली। इसी कारण उनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा का चरित्र त्याग और समझदारी का प्रतीक है। जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास जाने लगे, तब सुमित्रा ने उन्हें रोका नहीं बल्कि कहा, राम की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। यह उनके महान मातृत्व को दर्शाता है। लार्ज डायमंड तीनों विवाह का सामूहिक महत्व। राजा दशरथ के तीनों विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं नहीं थे, बल्कि रामायण की पूरी कथा का आधार बने। कौशल्या धर्म, मर्यादा और मातृत्व का प्रतीक। कैकेयी भाग्य, कर्म और निर्णय के प्रभाव का प्रतीक। सुमित्रा त्याग, सेवा और समझदारी का प्रतीक। इन तीनों रानियों ने मिलकर अयोध्या के राजवंश को आगे बढ़ाया। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन तीनों माताओं के संस्कारों से ही महान बने। चमकता सितारा निष्कर्ष। राजा दशरथ के 3 विवाह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। धर्म का पालन, परिवार का संतुलन, निर्णयों का प्रभाव और त्याग का महत्व। तीनों रानियां अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन तीनों ने अपने अपने तरीके से अयोध्या और रामायण की कथा को महान बनाया। यही कारण है कि आज भी रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा मानी जाती है। जय श्री राम। ऐसी कहानी सुनने के लिए अपना प्यार दुलार दीजिए। नमस्कार।